अगर डिवीजन के एतबार से इस चीज को आपने लिखा था जो मैंने अभी बनाया, असल में हमारी परेशानी पता है क्या है, हम लोग पहले आज से 5 साल पहले उर्दू के ऊपर डिपेंडेंट होते, जैसे ही हम लोग आते 6, 7, 8 में हमें किस पे डिपेंडेंट कर देते हैं, इंग्लिश पे कर देते हैं। डिवीजन की पहली काइंड आपके पास सिंपल एज दैट, एक तो डिवीजन होती है, अगर पहली आपके पास आ जाती है तो वो आपके पास क्या आ जाती है, एलसीएम। उससे फर्दर अगर आप आगे जाते हो तो वो आपके पास क्या आ जाता है, एचसीएफ। उससे फर्दर अगर एक फॉर्म में आप जाते हैं तो वो आपके पास क्या आ जाती है बेटे, पॉलिनोमियल्स। और आगे फर्दर अगर आप और जाते हो तो वो आपके पास ये जो नई फॉर्म है ये आपके पास क्या आ जाती है, सिंथेटिक डिवीजन। समझ आ गई? अब यहाँ पे इसको सोल्व करने से पहले आप क्या करेंगे, लेट x + 3 = नो 0। ये +3 है, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, -3। अब देखें इस फॉर्म को करने से पहले इसका जो फिनोमिना होता है वो आपके पास क्या होता है, ये होता है। जो आप डिवीजन करते थे वो अंडर रूट फॉर्म में आपके पास आ जाती थी। अब देखिए x + 3 है वो आप किधर लिख देंगे, ठीक है बेटे। अब देखें कहाँ से शुरू हो रहा है, x³ से। x³ के साथ कोफिशिएंट क्या है, x3 के साथ कोफिशिएंट क्या है, 4। x3 के बाद कौन सा x आता है, x²। यहाँ पे मौजूद है, उसकी जगह क्या करेंगे, उसकी जगह 0 लगाएंगे। आगे बॉयज फिर आपके पास क्या आ जाता है, x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, -5। शाबाश। मैंने जब भी अब्दुर्रहमान तेरे से पूछा ना, तूने हमेशा मुझे ठीक बताया, ठीक है ना, शाबाश। x, अब जिसके साथ कोई x नहीं होता, मैं c बोलता रहता हूँ, कांस्टेंट बोलता रहता हूँ, वो होता ही कांस्टेंट। एक इक्वेशन दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ये भी जरा थोड़ा सा और सुन लो। एक होता है आपके पास मुतगय्यर, दूसरा होता है आपके पास कांस्टेंट। मुतगय्यर आपके पास कौन सी वैल्यूज होती है, जिनको बोलते हैं वेरिएबल, वो ये तमाम की तमाम x वाली वैल्यूज होती है। और दूसरा आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट, जिसके साथ कोई x वगैरह इंक्लूड नहीं होता। जैसे मैं बताता जाता हूँ ना, अगर इन चीज़ों को, बातों को दिमाग में बिठा लो ना, तो मैथ आसान होता जाए, बुनियादें बनती जाए। ये बेटे आपके पास क्या आ गया, 15। अब इसके तरीकेकार में ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये सेम एज डेट आप क्या करोगे, नीचे उतार लोगे। इस वैल्यू को क्या करोगे, ये आपके पास क्या आ गया, 4। ये कहाँ पे, इधर आपके पास क्या आ गया, अमूमन ये बेटे वैल्यू इधर लिखी जाती है, -3, ठीक है, उधर डाउनवर्ड नहीं लिखनी। 4 को सेम एज इट इज नीचे उतार लिया आपने। ये आपके पास क्या आ गया, 3 4 -12। ऐड किया यहाँ पे 0 + -12, आंसर क्या आया, -12। देन बेटे 12 3 36, माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास क्या आ गया, +36। -5 में से 36 लेस किया तो क्या आ गया आपके पास, 31। अब ये 31 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो बॉयज क्या आएगा आपके पास, -93। सो देन बेटे इसमें से 15 लेस करें तो क्या बचता है आपके पास, क्या बता जल्दी पुत्र, -70। समझ आ गई बात की? तो ये आपके पास क्या आ गया, 4x² - 12x + 31। ये आपके पास क्या है, क्वोशिएंट ऑफ द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ x। x को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं ना हम। और ये आपके पास बच्चों क्या आ गया, रिमाइंडर ऑफ द इक्वेशन -78। क्लियर है बॉयज, समझ आ गई? उतार लो इसको बस बेटे, 1। आगे पुत्र जी 3 और कांस्टेंट 3 क्यों कहा तुमने, 2 बैठ जाओ।
क्या बॉय करवाएगा सवाल के नाराज हो जाएगा? करवाएगा सवाल। हाँ, अब देखिए आपके पास ये क्या है, कैफ ये 2 में किधर लिखूंगा? नीचे के ऊपर, ऊपर आएगा यार। मैंने कहा आपके पास क्या आ जाएगा, सेम एज दैट नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने बेटे मल्टीप्लिकेशन शुरू करनी है। 2 1 जा कितना आ गया बॉयज, 3 2 जा कितना आ गया बॉयज, +3 -3 एंड देन 3 2 जा 6। आंसर बॉयज आपके पास क्या आ गया, 8। इक्वेशन को आगे क्या आएगा? हाँ जी, तो कौन सा प्लस का माइनस का? कोई नहीं, आप देख लो, पिछला सवाल ही देख रहे हो ना। खैर है, आगे क्या बचेगा, +3x। हाँ सिंपल, 3 के साथ x2x। शाबाश। तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, क्वेश्चन, और ये आपके पास क्या आ गया। हाँ बेटे, ये आपके पास क्या आ गया, 1। नेक्स्ट आपके पास क्या है, -2। क्या लिखोगे, -2। हमेशा एक बात याद रखना बच्चों, इस पॉइंट को भी जहन में रखना, जब भी x और कांस्टेंट की बात होती है ना, तो x के साथ अगर a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c दिया हुआ है, h n f, वो सारे का सारा क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, सिवाय x के। अब क्या मिसिंग है इसमें, उसकी जगह क्या आ गया। अगर आप यहाँ पे वो 0 नहीं ना लगाते तो आपका सवाल गलत हो जाता है। 1 आपके पास आ गया, ये पहली वैल्यू सेम एज इट इज। अगेन 1 - 2h इक्वेशन की सूरत में, अगेन 1 - 2h एड अप हुआ तो वही वैल्यू सेम एज दैट। अगेन ये मल्टीप्लाई हुआ बेटे, तो क्या आ गया आपके पास, वन -2h + 11। समझ आ here remainder of the question क्या है आपके पास है, of the solution 1 - 2h। अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो ये यहाँ पे क्या आ जाता है, 12 + 2h। यानी इसको अगर ऐड अप आपने किया तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 12h। सो वी नो दैट, हाँ जी, 12 - 2h। सो वी नो दैट remainder is also equal to now 0। 12 - 2h is equal to now 0 -2h उधर आके क्या हो गया बॉयज, +2h। आंसर क्या निकल आएगा, डायरेक्टली बता दो मुझे, आंसर क्या निकल आएगा, 6। तो जो h की वैल्यू हो आपके पास क्या निकल